हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में हमने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं बिना लेट किए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो विजिबल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, अब हम इसकी हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हमको पहचान लिखनी है। जब भी कोई टेंस पढ़ेंगे तो उसकी सबसे पहले हमको क्या लिखनी होगी? पहचान, आइडेंटिटी, पहचान। तो प्यारे बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है पहले वो देख लीजिए। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ। तो रही हूँ भी होता है, रहा हूँ, रही हूँ, रही, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। खड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, बैठा है, बैठा है, आदि इत्यादि शब्द के बाद, इत्यादि शब्द के साथ समय भी आए तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस बार फिर से इसको पढ़ते हैं। हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको है? जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, बैठा है, पहना है, रखा है, बैठा है, ये बहुत सारे होते हैं। इत्यादि शब्द के साथ समय भी आए या इत्यादि शब्द समय के साथ आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए, इसका एक रूल होगा, इस रूल के तहत इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम अफर्मेटिव का रूल देखेंगे अभी। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। तो अफर्मेटिव का रूल हम पर लिखते हैं। रूल, तो रूल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज़ या हैव। हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक चीज़ लिखते हैं। तो हैज़ या हैव वर्ब की इंग फॉर्म, बीइंग होता है। हैज़ या हैव बीन वर्ब की इंग फॉर्म, वर्किंग फॉर्म। ऑब्जेक्ट अदर्स,
सिंस फॉर टाइम, सिंस या फॉर फिर टाइम, ठीक है। अब देखिए सिंस कब लगाते हैं, सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। तो देखिए सिंस कब लगाते हैं, जब समय निश्चित हो तब, जब समय क्या हो, निश्चित हो तब, निश्चित हो तब। जब समय निश्चित होगा तो दोस्तों क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। और फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब समय क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो तब। जब समय अनिश्चित होगा तो लगाएंगे फॉर, और जब समय निश्चित होगा तब क्या लगाएंगे, सिंस। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दे रहा हूँ फॉर इस सिंस के लिए। जैसे सोमवार से, ये सोमवार से क्या है, निश्चित है। या फिर क्या लिख सकते हैं, सुबह से, ये भी क्या है, निश्चित है। या फिर कह सकते हैं 2 बजे से, तो ये सब क्या है, निश्चित है। 2 बजे से, 1 बजे से, 1:30 बजे से, 3 में, सब क्या है, निश्चित है। तो निश्चित हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे इसमें अनिश्चित में क्या होता है। अनिश्चित में होता है जैसे वहाँ पे सोमवार था, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते से। अब ये क्या है, अनिश्चित है, इस समय निश्चित नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 दिन से लिख देते हैं, 2 दिन से हो या 1 दिन से हो, कितने भी दिन से हो, 2 दिन से, ये क्या है, अनिश्चित है। या फिर बोल सकते हैं 2 घंटे से, 1 घंटे से, या 2 घंटे से। तो बच्चों ये सब क्या है, अनिश्चित है। फिर से एक बार देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे वर्किंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से एक चीज़ लिखेंगे। फिर लिखेंगे टाइम। अब देखिए सिंस का यूज़ कब करेंगे, जब समय निश्चित हो तब। जैसे सोमवार से क्या है, निश्चित है। सुबह से क्या है, निश्चित है। 2 बजे से निश्चित है। फिर फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब समय अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब समय का पता न हो, और जब समय का पता न हो तब। जैसे 1 हफ्ते से, पता नहीं कौन से 1 हफ्ते से, नहीं पता है। या 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन से, नहीं पता है। फिर 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे से, भाई पता नहीं है ना, तो क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के ज़रिए मैं इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो आइए इसको देखते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं पहला। तो पहले हम लिखते हैं कोई सा भी सिंपल सा एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लिख रहे हैं रवि 2 दिन से बाजार जा रहा है। रवि 2 दिन से बाजार जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको बनाइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। यहाँ पे आप पहले कंफर्म कर लीजिए। देखिए रहा है, रही है, तो रहा है आ गया, रहा है आ गया। अब रहा है के साथ साथ इसमें समय है, 2 दिन से, ये समय है भाई। तो समय है तो क्या लिखेंगे, मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो हम समझ गए कि इसको इस तरह से बनाना है। इसका ये रूल सामने दिखा है। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ों को बनाना है। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट लिखो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट पता करिए, इसमें से कौन बाजार जा रहा है, रवि जा रहा है। तो रवि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हमने क्या लिख दिया, रवि। फिर लिखेंगे हैज़ या हैव, दोनों में से एक चीज़। ये तो हो गया। अब लिखेंगे ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो रवि सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो जब रवि सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज़। तो रवि हैज़ हो गया।
फिर लिखेंगे बिन, रवि हैज़ बिन, बिन को ऐसे ही बिन लिख दो, बिन। फिर लिखेंगे वर्ब की इंग फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है, जाना, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जा रहा है भाई, तो जाना वर्ब हो गया। तो जाने का होता है गो, गो। अब देखिए आईएनजी, वर्ब की इंग फॉर्म है तो आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग, रवि हैज़ बीन गोइंग। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो गो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। फिर लिखेंगे अदर्स, अदर्स क्या है, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद लिखेंगे सिंस या फॉर। अब बताइए इसमें कौन सा समय है, 2 दिन से, क्या है, 2 दिन से। तो अब 2 दिन से निश्चित नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था 2 दिन से, तो 2 दिन से निश्चित नहीं है, सॉरी 2 दिन से, हाँ 2 दिन से अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं है तो लगाएंगे फॉर, एफ फॉर। फिर लिखेंगे टाइम। अब इसमें टाइम क्या है बताइए, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते रहिए, और अब मैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए।